हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी कर पर। तो साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा महामारी रोग अधिनियम 1897 क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा हमारा कि महामारी क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम आईपीसी की धारा 188 क्या है, इसको समझेंगे। और कोविड-19 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उसको समझेंगे। और ये चर्चा में क्यों है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रभाकर और एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी कर पर। हम लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमें खबरी ऐप पर फॉलो करना चाहते हैं तो खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है, यानी ब्लैक फंगस एपिडेमिक डिक्लेयर्ड हो चुका है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोरोना के बाद हमारे देश में एक नई बीमारी आई है और उसका नाम है ब्लैक फंगस, जिसके बाद कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। महामारी का अर्थ होता है एपिडेमिक घोषित कर दिया है। अब ये किन किन राज्यों ने इसे एपिडेमिक घोषित किया है, तो उनके नाम सुन लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा और गुजरात। लेकिन सबसे पहला राज्य कौन था जिसने ब्लैक फंगस को महामारी यानी एपिडेमिक घोषित किया था, तो वो राज्य है हमारा राजस्थान। फ्रेंड्स, इसके अलावा चंडीगढ़ ने भी इसे महामारी घोषित किया है, यानी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। कुछ दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो राज्य की सरकारें हैं उनसे कहा था, स्टेट गवर्नमेंट से कहा था कि अगर आपके राज्य में ब्लैक फंगस के मामले ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो आप महामारी रोग अधिनियम यानी एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अनुसार आप राज्य में ब्लैक फंगस को महामारी यानी एपिडेमिक घोषित कर सकते हैं। ये आपके पास राइट है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद क्या हुआ कि महामारी रोग अधिनियम लागू कर दिया जिन राज्यों में इसके मामले बढ़ रहे थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होगा कि हम महामारी रोग अधिनियम 1897 को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम पूरा एक्ट नहीं पढ़ेंगे, पूरा एक्ट हमें नहीं पढ़ना है, केवल हमें उसकी धारा 2 पढ़नी है। धारा 2 क्या कहती है उसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनमें हम किसी भी राज्य का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश का उदाहरण लेते हैं, और मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है और वहां पर कोई बीमारी फैल रही है और या फिर फैलने की आशंका है, और राज्य सरकार को ये लगता है कि इसका प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगी राज्य सरकार, अपने राज्य में महामारी रोग अधिनियम 1897 को लागू कर देगी। ठीक है। अब इस अधिनियम की धारा 2 क्या कहती है, उसके तहत कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे पहला प्रावधान है कि राज्य सरकार यात्रा करने वाले व्यक्ति की जांच कर सकती है कि अगर कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है तो उसकी जांच करना राज्य सरकार का दायित्व बन जाएगा और उसकी जांच कर सकती है और वो रोक भी नहीं सकता व्यक्ति। फ्रेंड्स, इसके बाद है कि यदि किसी अधिकारी को किसी व्यक्ति के संक्रमित होने की आशंका है तो अधिकारी उस व्यक्ति को अस्पताल में भेज सकता है। अगर किसी अधिकारी को यह लगता है कि इस व्यक्ति को ये रोग हो सकता है तो अधिकारी के पास ये राइट होगा कि उसे वो अस्पताल में भेज दे या फिर उसे होम क्वारंटाइन करवा दे, यानी कि उसको घर में रख दे कि घर में ही रहना है, आपको कहीं नहीं जाना है। ठीक है। इसके बाद महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत भारत सरकार के पास ये राइट होगा कि वो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को प्रतिबंधित कर दे, बैन कर दे, नहीं जाएंगी कोई भी प्लेन एक देश से दूसरे देश में। तो ये राइट है किसके पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास। और इसके अलावा जहाजों में यात्रा करने वाले यात्रियों की भी जांच कराई जा सकती है। तो ये भी राइट है, किसके पास आ जाएगा राइट, ये भारत सरकार के पास राइट आ जाएगा। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझना है हमें कि अगर ये अधिनियम लागू हो जाता है और अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो इससे अधिनियम में दंड देने का भी अधिकार है, और वो भी आईपीसी की धारा 188 के तहत। अब ये आईपीसी की धारा, इंडियन पीनल कोड की जो धारा 188 है उसको हम समझते हैं। ठीक है। तो धारा 188 क्या कहती है कि अगर कोई व्यक्ति नियम का उल्लंघन करता है और नियम का उल्लंघन करते समय किसी भी अधिकारी या किसी भी कर्मचारी को हानि पहुंचती है तो क्या होगा ऐसे में। तो ऐसे में एक प्रावधान रखा गया है कि उसे 200 रुपए का
फाइन लगा दिया जाएगा या फिर 1 माह की जेल कर दी जाएगी। इसके अलावा एक और प्रावधान किया गया है कि अगर किसी बड़े समूह को हानि पहुंचती है तो क्या किया जाएगा, ऐसे में 1000 रुपए का जुर्माना और 6 माह की जेल हो सकती है। तो साथियों, ये है आईपीसी की धारा 188। अब हम बात करते हैं ब्लैक फंगस के बारे में। तो ब्लैक फंगस कवक के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। अगर हम इसकी हिंदी नाम की बात करें तो इसे काला कवक भी कह देते हैं। इसके अलावा इसका जो साइंटिफिक नेम है या साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसे क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं म्यूक्रोमाइसिस। क्या बोलते हैं? म्यूक्रोमाइसिस। ये फैलता किससे है? तो म्यूकरमाइसिटीज नामक कवक से फैलता है। ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये किससे फैलता है ब्लैक फंगस, तो ये फैलता है म्यूकरमाइसिटीज नामक कवक से। अभी तक ब्लैक फंगस के जो मामले आए हैं वो उन रोगियों में आए हैं जो कोविड-19 से बच गए हैं, ठीक है। जो कोविड-19 से बच गए हैं उन रोगियों में ब्लैक फंगस के लक्षण देखे गए हैं, जैसा कि रिपोर्ट में बातें आ रही हैं। इसके अलावा एक चीज और देखी गई है, जो हाई शुगर वाले मरीज हैं उनमें भी ब्लैक फंगस के मामले देखे गए हैं। अगर ब्लैक फंगस से संक्रमित व्यक्ति है कोई, तो उसके जबड़ों, फेफड़ों और मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है। यानी ये शरीर के 3 अंगों को प्रभावित करने का काम करता है। जो हमारे जबड़े होते हैं उनको प्रभावित करता है, इसके अलावा फेफड़े और मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि महामारी क्या होती है, यानी एपिडेमिक क्या कहलाता है। जब किसी रोग का प्रकोप किसी क्षेत्र या राज्य या अथवा देश में बहुत अधिक हो जाता है तो उसे महामारी कहते हैं। जैसे कि ब्लैक फंगस। राज्य का उदाहरण लेते हैं, यूपी की बात करते हैं। यूपी का कोई शहर है, वहां पर कोई बीमारी बढ़ जाती है और वो पूरे राज्य में फैल जाती है, तो वो क्या कहलाएगी? महामारी कहलाएगी। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे ब्लैक फंगस हाल ही में जो चर्चा में है। अब इसके बाद व्हाइट फंगस भी आया है और इसमें के अलावा येलो फंगस के भी कुछ लक्षण देखे गए हैं। इसके अलावा हैजा, चेचक, प्लेग, जीका वायरस और इबोला वायरस, डेंगू, ये सब महामारी के उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं महामारी के। लेकिन हम पैंडेमिक कब कहते हैं? पैंडेमिक हम कहते हैं जब कोई बीमारी एक उपमहाद्वीप यानी 3 से 4 देशों में फैल जाए या पूरे महाद्वीप में फैल जाए, जैसे यूरोप में या फिर एशिया में या किसी भी या पूरे महाद्वीप में अगर कोई बीमारी फैल जाती है या फिर पूरे विश्व में फैल जाए तो उसे हम पैंडेमिक बोलते हैं। पैंडेमिक का अर्थ होता है वैश्विक महामारी, यानी जो पूरे विश्व को प्रभावित करे। तो आशा करते हैं कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।